मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि एक बड़ा नेशनल टास्क उसको पूरा करने में सब लगे हुए हैं, लेकिन बस किरदार ऐसे हैं कि वो उसके सबूताज करने में लगे हुए हैं और उसकी वजह सिर्फ करप्शन, कि वो अपनी करप्शन से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। उसके वॉइस मैसेज भी आपको सुनाएंगे कि बड़े का वॉइस मैसेज क्या है, छोटे का वॉइस मैसेज क्या है और असल तरीका क्या होना चाहिए, वो कौमी फरीज़ा कैसे पूरा किया जा सकता है। और एक कमिश्नर साहब के पास बड़ी एक मीटिंग हुई, बड़ी बैठक हुई चंद दिन पहले, वहाँ बड़े बड़े फैसले किए गए। वहाँ कमिश्नर साहब की तो नेक नियति, लेकिन वहाँ जो शुरा थे, जो सरकारी बाकी दीगर, उन्होंने बाहर आके क्या मैसेज दिया वो कमिश्नर साहब भी सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे कि उनकी नेक नियति और ये क्या कर रहे हैं। और बाकी हमने आपको गुज़श्ता वीलाग में बताया था कि गधों की मंडी, अब उस गधों की मंडी को का टाइम जो है एक्सटेंड किया गया है थोड़ा। उसके पीछे भी तकरीबन 2-2.5 अरब रुपए का कारोबार है, उसकी वजह से उसकी डेट क्यों बढ़ाई गई है। और बाकी कुछ चहीतों का भी जिक्र होगा कि जो है ये कीरियो और उन्नड़, उनके लिए क्या तरीक़ेकार निकाला गया है कि उनको किस तरह नवाजा जाए, बड़े बड़े डाकुओं को। और नाज़रीन, आपको ये भी बता देंगे कि आटे के नए निर्ख आखिर हुकूमत ने तय कर लिए। अब आटा आपको किस रेट पे, कैसे, कहाँ कहाँ कैसे मिलेगा, वो भी आज की रिपोर्ट का हिस्सा है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको आगाह करें कि गधों की मंडी, हमने आपको गुज़श्ता वीलाग में बताया था कि गधों की बड़ी मंडी लगी है। वो टंडो गुलाम अली बदीन में नहीं, वो सेक्रेटरी खुराक और डायरेक्टर फूड के दफ्तर में 20 तारीख को पर्सनल हेयरिंग, 16 तारीख को पर्सनल हेयरिंग। अब वो उसका टाइम एक्सटेंड किया गया है। मुझे लग रहा है कि ये 31 तक वो मामला चलेगा, ये दोबारा मंडी लगेगी। उस मंडी को एक्सटेंड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि कई ऐसे गधे, ये जो डिफ़ॉल्टर हैं करोड़ों रुपए के, उनके लिए रास्ता कैसे निकाला जाए। उनके लिए रास्ता इस तरह उन्होंने निकाला है कि एक ये लेटर देखें, ये 22 मार्च को डायरेक्टर फूड साहब ने ये निकाला है। वो क्या है कि जो गंदम की रिलीज थी, जो 65,000 टन यानी 6.5 लाख बोरी गंदम जो लिबरल पॉलिसी के तहत दी गई थी, उसके लिए डेट थी कि 15 मार्च तक वो गंदम वो निकल जाएगी, लेकिन वो नहीं निकल सकी। अब क्यों नहीं निकल सकी कि जाहिर है कि कुछ इतने डिफ़ॉल्टर्स, ये वो सारे मामलात। अब उसका टाइम एक्सटेंड किया गया है कि ये जो लिबरल पॉलिसी के तहत गंदम का ये आपने आपको अजरा दिया था, इसका टाइम 31 मार्च तक बढ़ाया जाता है। जी सुनते जाएं, 31 मार्च तक क्यों बढ़ाया गया है? इसलिए कि ये जो हमने आपको बताया कि ये गधों की मंडी, ये बड़े बड़े डिफ़ॉल्टर, उसमें वो रिकवर नहीं हो रहे थे। उनकी बहाली कैसे हो, उनके पैसे किस तरह जमा हो कि वो जाएं जाके अभी पैसे जाके पकड़ें किसी जो है नंदूमल से, किसी आसूमल से, किसी पैसूमल से, किसी खट्टूमल से और शोएब चन्ना से पैसे वैसे लेके वो चालान जमा करा के अपनी जो उन्होंने 12-12 हज़ार रुपये में बोरी गंदम की बेची, उसके 8,500 में ये फिर वो वापस आए तो फिर इनको हम बहाल भी कर दें। और उसकी एक मिसाल ये भी दे दें कि ये लेटर देखें, ये 14 तारीख को एक लेटर नमूनदार होता है। ये तो सिर्फ लेटर लाड़काना रीजन का है कि वहाँ उसमें क्या शो हो रहा है कि 2,46,000 बोरी गंदम अभी पड़ी हुई है। ये 14 मार्च की रिपोर्ट है। जो 2,46,000 बोरी का गंदम, यानी कि 2 अरब 46 करोड़ रुपए की वो गंदम कहाँ पड़ी हुई है? उनमें से 1,65,000 बोरी गंदम कंबर शदाद कोट में पड़ी हुई है। सीजन ऑफ हो गई। ये 1,65,000 गंदम वहाँ क्या कर रही थी? वहाँ ये सब कुछ फ्रॉड है, ये फर्जी गंदम है, वहाँ गंदम है ही नहीं। ये खुर्द बुर्द करके जो खा गए हैं। ये 31 तारीख तक इन्होंने इसलिए डेट बढ़ाई है कि इसके चालान जमा हो जाएं, फिर वो लड़के बहाल हो जाएं। अगर वहाँ पे कंबर शदाद कोट में 1,65,000 बोरी गंदम पड़ी हुई थी तो फिर कश्मीर वालों को वहाँ से गंदम दी गई तो वो क्यों नहीं उठी? सखर वालों को कंबर शदाद कोर्ट से एलोकेशन दी गई तो वो क्यों नहीं उठी? ये सारा हसन अली मक्सी एंड कंपनी और ये जो आपको बताता हूँ गोरपट, ये इनका सारा फ्रॉड है। और उस फ्रॉड में वो जो डिप्टी डायरेक्टर है शिकारी चांडियो, नसरुल्लाह चांडियो, वो भी उसमें शामिल है। वो गंदम, ये अगर ये गंदम थी तो ये भाई आप रिलीज़ करते। कराची में इतना बड़ा बहरान था, कराची में वो गंदम क्यों नहीं आई? वो कहाँ गई? ये सारा कुछ फ्रॉड के अब वो लड़के जाएँ और वो चालान वालान जमा करके उसमें
में शिकारपुर में भी दिखाया है। लाड़काना में मेरे ख्याल में उन्होंने जो 27,000 बोरी दिखाई वो 27 नहीं, बाकी वहाँ 3,000 बची है। बाकी गंदम वो उन्होंने जो है बाकी गंदम जो शहबाज मेमन की थी 12,000 बोरी उसको कंबर शिकारपुर से मिली और 12,000 बाकी और उन्होंने एडजस्ट कर लिए। तो ये सारा फ्रॉड इसलिए किया गया है कि स्मूथली ये मामलात ये तय हो जाएँ कि ये जो फ्रॉडी लोग हैं ये चालान जमा करा के फिर उनको पोस्टिंग मिलेगी, तो वही वो नथूमल खैरूमल उनके जिनसे वो पैसे लेंगे वो उनको जाके पैसे भी जमा कराएंगे, गंदम की खरीदारी होगी नहीं, ये सारी फर्जी गंदम। और नाज़रीन कल एक जो है मीटिंग हुई, मेरे पास वो इतलात मिली है कि हैदराबाद के इंडस होटल में मीटिंग, सिक्योरिटी खुराक, डायरेक्टर फूड, ये सब बाकी वो जो मीरपुर खास रीजन के हैदराबाद रीजन के DFCs और मेरे ख्याल में बेनज़ीराबाद के भी जो है DFCs कुछ वो उनमें शिरकत की उन्होंने। और वहाँ एक बड़ा फ़ैसला हुआ कि ये जो मैं आपको बताता रहता हूँ कि गंदम की पकड़ दकड़ 1 लाख 2 लाख रुपए ट्रक पे लेके ये गंदम पकड़े, ये गंदम की ख़रीदारी में सिंसियर है ही नहीं। तो वहाँ सेक्रेटरी साहब ने और डायरेक्टर साहब ने बड़ा फ़ैसला कर दिया कि नहीं, आज सुबह 8 बजे से लेकर गंदम की पकड़ दकड़ बंद, तमाम पोस्टें बंद। वो क्या वो उनमें कराची के फ्लोर मिल वालों का भी थोड़ा मामला था, उनका गंदम नहीं मिल रही थी। ये पहले आप वॉइस मैसेज सुने कि सेक्रेटरी खुराक क्या कह रहा है, और उसके साथ वो जो DFC नौशेर फ़िरोज़ हैं, न्याज आरिचो पतकनुमा, वो उनका भी वॉइस मैसेज सुने। तो फिर आगे बढ़ते हैं कि बताते हैं कि इसमें क्या क्या उनके फ्रॉड कार फरमा हैं। ये फैसला किया गया है कि आज यानी 24 मार्च से सुबह 8 बजे से तमाम जो फूड की चेक पोस्टें हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है टिल फर्दर ऑर्डर्स। ताकि ज़िला बंदी की गई थी वो ज़िला बंदी को फिर 4 ख़त्म किया जाता है। आज ही नोटिफाई कर देंगे कि किस किस ज़िले की मिलों ने कितनी कितनी गंदम ख़रीद सकती हैं, और उस गंदम से ज़्यादा अगर किसी के पास गंदम होगी तो वो आप लोगों ने ज़ब्त करनी है। कराची फिर मिल्स जो हैं उन्होंने हमें ये कमिटमेंट दी है कि वो 110,500 से ज़्यादा कोई भी गंदम नहीं खरीदेंगी, और पूरे महीने में जो आटे का रेट होगा एक्स मिल वो 128 रुपये होगा। लेकिन सूबे से बाहर जाने के लिए जो चेक पोस्टें लगाई गई हैं, मसलन सिंध की गंदम को पंजाब जाने से रोकने के लिए, बलूचिस्तान जाने से रोकने के लिए, वो चेक पोस्ट बिल्कुल ख़त्म नहीं की जा रही, वो अपने तरीके से काम जारी रखेंगी। इसके साथ साथ मिलें कितनी गंदम रख सकती हैं वो आज आप आपको बता देंगे। उससे ज़्यादा किसी मिल ने गंदम रखी हुई तो वो आप जब्त करें। मैं न्याज अहमद आरी जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर नौशेर फ़िरोज़, सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल ये अहकाम जारी किए हैं, मगर जो हमारे साथ गवर्नमेंट फूड डिपार्टमेंट के साथ जो तावन करेगा, जो हमें गंदम देगा उसको ही हम अलो करेंगे डिस्ट्रिक्ट से गंदम कराची भरने के लिए। जो हमसे तावन नहीं करेगा, जो हमें गवर्नमेंट को फूड डिपार्टमेंट को गंदम नहीं देगा, उसको हम कभी भी गाड़ी अलो नहीं करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट से कि वो भर के बाहर लेके जाए। सेक्रेटरी साहब रात मीटिंग में हम भी थे, ये फाइनल हुआ था कि जो आपको गवर्नमेंट को गंदम दे रहा है, जो ट्रेडर जो दोस्त हमें गवर्नमेंट को फूड डिपार्टमेंट को गंदम देगा, हम उसी को ही अलो करेंगे कि भाई आपने हमें गंदम दी है तो आप अगर हमें वो 5 गाड़ियाँ देगा तो 3 गाड़ियाँ उसको हम अलो करेंगे। हमें 1000 बैग्स देगा तो 300 बोरी हम अलो करेंगे कि भाई आप लेके जाओ। नाज़रीन आपने वॉइस मैसेज सुना, आपको कैसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत अच्छा हो गया कि अब जो है कोई पैनिक नहीं फैलेगा। मैं जैसे बोलता रहता हूँ कि अब जो है गंदम कराची में भी आएगी, आटे के रेट नर्ख भी कम होंगे, सब कुछ होंगे। लेकिन इस वॉइस मैसेज को आपने गौर से सुना होगा कि सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, ऐसे होगा, वो गंदम ठीक है, वो जो ग्रोवर्स देंगे उनको हम 50% वो भले अपनी गंदम बेचें, 50% जो है ख़रीदारी फूड डिपार्टमेंट को दें। और उसमें न्याज आरी जो DFC है ये बेतकनुमा, उसका मैसेज क्या आता है? उसका मैसेज ये आता है कि नहीं, जो हमें 1000 बोरी गंदम देगा व्यापारी उनको हम 300 बोरी गंदम देंगे, जो हमें गंदम नहीं देगा उस व्यापारी को हम जो है गंदम निकालने की अपने ज़िले से इजाज़त नहीं देंगे। तो ये फिर जो क्या ख़त्म है या कायम है? बात यही समझ में आती है ना कि ये क्या करना चाहते हैं। ये अक्ल के अंधे हैं, ये इतने जाहिल हैं, नाअहल हैं, नालायक हैं ये फूड डिपार्टमेंट वाले, नालायक। लेकिन वो एक बात बता दूं मैं आपको कि वो जो डायरेक्टर फूड है बिशनी शाह, वो नालायक नहीं है, वो बड़ा शातिर है, वो बड़ा शातिर है। बाकी ये जो सेक्रेटरी है ये सब उनके जांच में आ जाता है, जिस तरह उनको पट्टी पढ़ाई जाती है। ये करप्शन दबा के करते हैं,
लेकिन इन्हें मुनज़्ज़म तरीके से करप्शन भी करनी नहीं आती। क्यों नहीं करने आती कि हर एक का रुखा लगे। हमने नादिर मक्सी साहब का दौर भी देखा, बड़ी करप्शन होती थी, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से। हमने बच्चल रापुटरो का भी दौर देखा, उसने डिपार्टमेंट को कैसे चलाया, बड़ी करप्शन होती थी, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से, कोई इधर से इधर नहीं होता। अब क्यों है? अब जैसे है कि मिनिस्टर जो है फूड मुकेश चावला साहब, उसका रुख कुछ और है। अब ये इतने शाणे हैं कि करप्शन भी दबा के करें और तासर ये दें कि ये पूरे जो दूध के धुले हुए हैं, ये इतने जो साफ शफाफ हैं। और वो जो बिशनी साहब वो जो दावा करता है कि मैं हुसैनियत का पैरोकार हूँ, हुसैनियत का पैरोकार नहीं है, वो यजीदियत का पैरोकार है। ये जो अवाम बिल बुला रहे हैं, ये जो उन्होंने सारी करप्शन की है, ये वही है, ये यजीदियत का पैरोकार और वो रावण का पैरोकार मुकेश चावला, ये सब एक हैं। उसमें डायरेक्टर की अलग डायरेक्शन, फिर वो सेक्रेटरी साहब जो है राजा खुर्रम शहजाद उमर वो भोला, उसकी अलग डायरेक्शन। और रही सही कसर वो जो आपको गौरपट बताते हैं वो निकाल लेता है, उसका धंधा भी चलता रहे। अब ये जो मैसेज आपने सुने, आपको इससे क्या तासुर मिलता है? मैं बता दूं कि ये असल क्या है। इससे वही पकड़ धक्कड़ वही जारी रहेगी। अब कौन ये तस्दीक करेगा कि किस व्यापारी ने गंदम कितनी दी? अब उसमें ये जो तरीका इन्होंने निकाला है, उसमें जो इनके नेटवर्क में हैं व्यापारी, उनसे तो कोई पूछेगा भी नहीं। अब असलम मेमन मटियारी वाला, क्या वो उसने गंदम दी या नहीं दी? उसकी गाड़ियाँ क्यों छोड़ी? सुहेल मेमन की कैसे निकल गई? फयाज मेमन की कैसे निकल गई? अली मक्सी के जो नेटवर्क में है वो कैसे जो है वो गंदम उन्होंने निकाल ली? ये सारा कुछ ड्रामा है। मैं तरीका बताता हूँ कि आप ये पाबंदी ना लगाएं कि ये जो गंदम देगा उसको ये करेंगे। आपको हमने गुज़श्ता विलाग में बताया था कि जाएं आप तालके सतह पर मीटिंग करके तमाम व्यापारियों की, उन्हें आप जो है टारगेट बता दें कि ये हमारा टारगेट है 3 लाख बोरी इस तालके का, 4 लाख बोरी इस तालके का, इस डिस्ट्रिक्ट का इतना, ये हमें आप पूरा करके दें। उसके बाद आपकी पूरे डिस्ट्रिक्ट की गंदम, तालके से की गंदम जहाँ बेचना चाहें बेचें। वो आप तय नहीं करेंगे क्या कौन सा व्यापारी कितनी देगा, वो खुद व्यापारी तय करें। कि क्योंकि हर एक का बिजनेस का वॉल्यूम अपना अपना है। कोई बड़ा व्यापारी है, कोई छोटा व्यापारी है, कोई 10,000 बोरी देगा, कोई 50,000 देगा, कोई 5,000 देगा। कि उन्हें ये अख्तियारात नहीं देना चाहते। अगर आप उनको दे दें तो वो आपको टारगेट पूरा करा के बिल्कुल दे दें। लेकिन ये एकसा हो गया तो फिर इनका ये धंधा, इसमें भी इनका धंधा कैसे चलेगा? अब जैसे न्याज आरी जो कह रहा है कि ये नहीं होंगे वो नहीं होंगे, क्या पता चले कि कौन से व्यापारी ने उन्हें गंदम दी भी या नहीं दी? वो और इस पर एक बड़ा रिएक्शन वो एक ट्रेडर्स का आया है। वो भी मैंने वो भी मैसेज सुना है। वो थोड़ा तवील हो जाता, वो मैंने नहीं, वो 22 मैसेज किसी और व्लॉग में आपको हम सुनवाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं कि ये धंधा तो चल रहा था। अभी अली मक्सी के जो बगी में जुटे हुए हैं, या कोई CM का की अप्रोच रखने वाला है, कोई सेक्रेटरी की, कोई मिनिस्टर वाली की, उनकी गाड़ियाँ तो वैसे भी आ रही थी, तो उनका काम तो वही चल रहा है। अब ये छोटे छोटे जो आबादगार हैं उनको इस पर पकड़ देकर इसमें, और इस पर क्या करेंगे? ये भी करेंगे कि हाँ भाई 2 किलो कट, 2 किलो कट मतलब जो व्यापारी 2 किलो कट नहीं देगा उसका फिर वो कहेंगे कि नहीं, ये हमसे ये तावन नहीं कर रहा। इसको छोड़ें, ये अकल के अंधे हैं, इनको पता नहीं ये इसमें भी इनकी करप्शन है। ये बड़ा नेशनल टास्क है, ये पूरा नहीं होने देंगे। भाई आप उनको उनके मत्थे में डाल दें कि टारगेट पूरा करके दें, फिर आप जाने, आपकी जो है गंदम जाने जितनी चाहे निकालें। लेकिन इसमें इनका धंधा ये इन्होंने बसा है तो ये लिखा है कि हमने जो चौकिया वो क्या ख़त्म कर दी। बाकी बॉर्डर पे ठीक है, बॉर्डर पे आपने लगाई, और बॉर्डर पे जो इन्होंने लगाए हैं लोग, क्या इरफान जोखियो, अब सारा धंधा जो बैनुल सूबाई बॉर्डर है वहाँ भी चलेगा। इरफान जोखियो का हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, स्मगलिंग में मुअत्तल हो चुका। उन्हें घोटकी डिस्ट्रिक्ट दिया गया है जहाँ से सबसे ज़्यादा गंदम जाती है। और अख्तर बोजदार बड़ा एक चीटर, उन्हें कश्मीर में रखा गया है। और खादम शहर उसके हवाले जकवाबाद का बॉर्डर, और वो जो आपको बताते हैं बागड़ बिल्ला जो किलरक से इनको ADFC बना के इनको भी कंबर शहदाद कोर्ट में रखा है, अल्ताफ मक्सी। अब ये करेंगे, अब ये वहाँ पे सारे, अब भी सारी गंदम पंजाब जा रही है ना। तो नाजरीन ये इनकी नीयत ही नहीं है। अगर इनकी नीयत होती तो ऐसे मामला नहीं होते। और हमने आपको बताया कि कमिश्नर साहब, अब कमिश्नर साहब लाड़काना की बात करें, ये आप वीडियो भी देखें, उन्होंने बड़ी नेक नीति से, मेरे ख्याल में गुज़श्ता मंगल के रोज़ उन्होंने तमाम रीजन के व्यापारियों को बुलाया, वहाँ पे ये मामला तय हुए कि है इनको हम टारगेट पूरा करके देंगे। और वहाँ कमिश्नर साहब ने ये भी कहा कि वरना मैं जो 144 लगा देता हूँ रीजन में, डिस्ट्रिक्ट से गंदम बाहर नहीं जाएगी। अब एक तरफ वो 144 लगाने वाले मामला, एक तरफ इन्होंने उसका हाल ये भी निकाल लिया है। अब बागड़ बिल्ला और ये गोर पट, इनका धंधा कैसे चले, वो मीटिंग बुलाई थी गंवर खान लगारी ने, उनकी उनमें नेक नियति थी। और वहाँ पे मज़े की बात बता दूँ कि एक बात ये भी आई कि ये व्यापारियों ने ये कहा कि ये 2 किलो हमसे कट लेते हैं। 2 किलो कट मतलब
कि 200 रुपये बोरी पे वो हमारा वो लॉस होता है। तो वहाँ पे कमिश्नर साहब ने, जो गवर्नर खान लगारी साहब ने ये कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा। वहाँ उस मीटिंग में नसरुल्लाह चांडियो मौजूद थे, जो डिप्टी डायरेक्टर फूड लाड़काना रीजन है। वो मामला वहाँ तय हो गए कि 2 किलो कटवट नहीं होगी। वहाँ से बाहर निकलते ही कमिश्नर साहब, आप भी सुन लें, वहाँ से बाहर निकलते ही उन्होंने अपने इंचार्जों को मैसेज दे दिया कि भाई ये कुछ भी हो जाए, 60 रुपये बोरी पे मेरी कमीशन होगी। अब 48-50 लाख बोरी उस रीजन से खरीदनी है, कितने करोड़ों रुपए बन गए, 60 रुपये। तो वहाँ पे किसी ने उनसे सवाल किया कि वहाँ मीटिंग में तो ये बात हुई थी कि कोई कट नहीं होगी, कि कोई कट वट क्या वहाँ कोई कट, वो उनको मीटिंग को छोड़ें क्या। मैं कमिश्नर के सामने ये कहता कि नहीं, हम कट ज़रूर लेंगे, हम जो है घाटी ज़रूर लेंगे। मैं वहाँ तो नहीं कह सकता था, लेकिन 60 रुपये मुझे चाहिए। अब 60 रुपये नसरुल्लाह चांडियो को चाहिए तो डीएफसी को भी 100 रुपये चाहिए। अब ये गंदम की खरीदारी, जैसे हमने बताया आपको कि ये जो व्यापारियों की किस तरह जो है वो अब कौन गुड बुक्स में आएगा, कौन जो है बेड बुक में आएगा, ये इस तरह धंधा लगाएंगे। अब वहाँ की ये बात, अब कमिश्नर साहब आप सुन लें कि ये डिप्टी डायरेक्टर साहब ने बाहर जाके ये मैसेज दिया है, ये गंदम की खरीदारी करेंगे। और बाकी लाड़काना का एक किस्सा और भी बता दें कि हमने आपको एक व्लॉग में बताया था कि जाजिब शाह, जिसकी 40,000 बोरी गंदम तकरीबन, उनमें से 12,000 बोरी का ड्रामा रचा के एंटी करप्शन का छापा लगवा के वो एफआईआर भी हो गई। फिर वो एफआईआर ख़त्म हो गई, बाकी 28,000 बोरी कहाँ गई? इन्होंने 25 लाख रुपए इस चांडियो को और इन्हें विशन दास को, डीएफसी को दिए। अब उन्हें और ऑफ़र दी गई है कि 1 करोड़ रुपया देंगे तो रहमतपुर गोदाम भी आपको देंगे, एक WPC भी, अगर 50 लाख देंगे तो हम आपको WPC भी दे देंगे। यानी वो डिफ़ॉल्टर, उसका पूरा उन्होंने रिकॉर्ड जो है गड़बड़ करके वो सारा वो छिपा दिया है। और मेरे ख्याल में वो मुनीर सांगरू, जो आपको बताया था कि 79,000 बोरी के घपलों में मुलवस, वो भी लगा हुआ है। वो मेरे ख्याल में अब वो खुद तो अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने वो कुछ और लोगों को भी लगवा रहा है। वो अशरफ भुट्टो है, उन्होंने तो नसीराबाद में लगाया। अब मेरे ख्याल में वो जो आपको एक बता चुके थे पहले भी कि कंबर वाला जो इंचार्ज, वो आरिफ अबड़ो, अब मेरे ख्याल में वहाँ पे भी उसे शहबाज मेमन, जो दिन रात टुन, जो अली मक्सी जिससे करोड़ों रुपए बटोरता है, 700 गोदाम उसके पास, 2-3 WPC, वहाँ भी उन्हें। अब ये कहाँ गई भाई, ये पेरा टेन कहाँ गई कि 50,000 से ज़्यादा जहाँ गंदम की बोरी की खरीदारी होगी तो वहाँ पे जो AFC से कम कोई मुलाजिम तैनात नहीं होगा। और आरिफ अबड़ो के मुझे पता चला है कि हाँ, वो भी बहाल, मेरे ख्याल में उनको बढ़ रहे PRC वो मिलेगा। अब ये सारे फ्रॉड, ये 1 करोड़ पे की ये, और वो उससे शिकारी चांडियों की अब शक्ति बढ़ गई है, कुव्वत बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है कि आपको बताया था कि उनके अब एक तोपची मिल गया है, वो तारक अबड़ो। अब तारक अबड़ो जब उनके साथ मिल गया तो उनकी तो वो ताकत और दुगनी हो गई, उनकी शैतानी सलाहियत और बढ़ गई। अब तो वो दबा के करप्शन करेगा, लड़के भी वो उन्हें घेर के देगा। और नाज़रीन, सक्खर की भी आपको बता दें, आपको हमने गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि एक वो बड़ा फ्रॉडी, उसकी किस तरह मीरपुर खास जो गंदम के हमने आपको दिखाई थी वीडियो भी कि मिट्टी जा रही है। अब उनका वहाँ से बबरलो से तबादला किया गया, किसका? इस्मतुल्लाह लांगा का, उसका तबादला किया गया। मैंने देखा कि वाह, इसका तबादला, और उसका तबादला तो किया गया, लेकिन उसकी जगह किसको लाए हैं? एक और फ्राडी को, वो कदीर घांगरो रोहिड़ी वाला, उसने उसके वहाँ भी बड़े चक्कर, उन्होंने गुज़श्ता सीज़न के दौरान भी बड़ा गंद किया था। लेकिन हाँ, बज़ाहिर क्या, उसकी कोई शॉर्टेज नहीं है, उसको कोई मिल वाला लाया है भाई, ये सुनते जाए। और बाद में पता चला कि ये जो इस्मतुल्लाह लांगा जिसको हटाया है, उन्हें अपनी पसंद की और पोस्टिंग मिल गई, उन्हें चूंड को सेंटर दे दिया गया। और वो भी अब सियासतदान भी देखें, एक MNA साहब, मेरी जो इतला है कि मुनव्वर वसान साहब, हाँ, उन्होंने तो उनकी सिफारिश की, लेकिन पैसों के बगैर डायरेक्टर के पास और मिनिस्टर के पास काम नहीं होता। पैसे भी उन्होंने खूब अदा किए हैं, उन्हें फिर वो चुंडकों में, अब वहाँ से उठा, वहाँ से इधर से गए, उधर से बात एक ही। और एक और वहाँ फ्राडी जो 47,000 बोरी गंदम की शॉर्टेज में, उनका नेब में केस MD नाइच फ्लोर मिल खैरपुर के, वो अब वो 2017 से उनका वो फ्रॉड के वजह से वो थोड़ा आउट थे। अब उन्होंने भी करोड़ों रुपए में आके डील की है डायरेक्टर से, और इनसे करोड़ों में, लाखों में नहीं। वो है अली मर्दान नाइच। अब अली मर्दान नाइच को खैरपुर का PRC भी दिया गया है, 2-3 WPC भी दिए गए। मेरे ख्याल में वहाँ पहले वो कोई खलील मेमन था, वो उसकी अपनी फ्लोर मिल भी है, उसके मामलात भी अलग हैं। लेकिन एक ऐसे फ्रॉडी
एक तरफ कहते हैं कि पॉलिसी है कैबिनेट की कि डिफ़ॉल्टर्स को नहीं लगाएंगे, बाकी सब चुन चुन के वो पुराने जो मुअत्तल हुए हैं वो भी सब लगा रहे हैं। अब उन्हें भी मेरे ख्याल में उन्हें वहाँ लगाया गया और उन्हें भी सियासी सपोर्ट भी हासिल है जिलानी हाउस की। जी कायम अली शाह साहब और नफीसा शाह साहिबा, वो उनके लिए कि नहीं ये हमें चाहिए, ये फ्राडी नाइच उन्हें चाहिए, वो भी वहाँ पर तैनात हो गया है। और नाज़रीन ये भी आपको बता दें कि जो दो बड़े फ्राडी, ये मेरी मुसद्दक़ा इतला है कि डायरेक्टर फूड इमदाद शाह गए राजा खुर्रम शहजाद के पास, सेक्रेटरी फूड के पास, कि सर वो दो लड़कों को एडजस्ट करना है, अपने हैं बल क्या करें। वो दो लड़के कौन? वो फ्राडी मुर्तज़ा उन्नड़ सुपरवाइज़र और वो फूड इंस्पेक्टर बद्दर कीरियो, नामी गिरामी फूड डिपार्टमेंट के डाकू, वो भी मुअत्तल है। तो पहले तो सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं यही नहीं इनके मामलात बड़े हैं, इनकी पहले की भी शॉर्टेज, सांगड़ की उनकी अलग, उनकी नौशर और फ़रोज़ की अलग, ये सिर्फ स्क्रैप का मामला नहीं है इनका। क्या कि नहीं सर वो हम उनका हल निकाल लेंगे। और डायरेक्टर ने क्या कहा सेक्रेटरी को कि नहीं सर इनको हम नौशर और फ़रोज़ में नहीं, इनकी हम खैरपुर में पोस्टिंग कर देंगे, यानी खैरपुर में पोस्टिंग कर देंगे तो वो दूध के दुल हो गए, वहाँ करप्शन नहीं कर सकेंगे। वहाँ जो उन्होंने पुरानी करप्शन की वो सारे ख़त्म हो जाएगा। ये करप्शन करेंगे तो सिर्फ नौशेर फ़िरोज़ या बेनज़ीराबाद रीजन में करेंगे। ये मामलात भी चल रहे हैं नाज़रीन। बाकी हमने आपको बताया था कि 23 तारीख तक एक जो है मैसेज चलाया था इस डायरेक्टर फूड बिशनी शाह ने कि 23 मार्च तक 70% वीट प्रोक्योरमेंट का हमें जो टारगेट अचीव करना चाहिए। भाई कितना टारगेट अचीव हुआ है? 10% भी हुआ है, 70% को तो छोड़े। हमने आपको उसी वक्त बताया था कि ये जो टारगेट बता रहा है ये यही बता रहा है कि आए आके पैकेज रिन्यू कराएं, सब बहाल हो जाएं, करोड़ों रुपए आके हमें दें। हाँ ये वो साबित हो गया, वरना ऐसा होता तो 70% आपकी गंदम की खरीदारी वो कब की हो चुकी होती ना। नहीं, ये इसी के चक्कर में, और जैसे हमने आपको बताया कि वो लेटर जो नमूनदार हुआ है वो इसी चक्कर में हुआ है कि ये उसमें ये कवर नहीं हो रहे हैं, तो उनको अब कैसे कवर अप दिया जाए। आपको ये भी बताएं कि ये तस्वीरें देखें, ये तस्वीरें इस सीज़न की नहीं है, ये गुज़श्ता सीज़न की है, मुझे याद है, इसीलिए मैंने जानबूझ के आपको ये दिखा रहे हैं कि ये सेक्रेटरी साहब किस तरह ये घूम रहे हैं, ये इनकी गोदामों में, इन गोदामों में वहाँ जो है वो छलांगे भी मार रहे थे कि साफ़ सुथरी गंदम ये पड़ी है ना। ये अभी भी इन्होंने जो दौरे शुरू किए हैं कंबर शदाद कोट में इधर उधर। अब वो उस वक्त भी क्या था, जब सेक्रेटरी गया, जब डायरेक्टर गया तो गंदम कितनी साफ़ सुथरी पड़ी हुई थी। फिर जो गंदम आई वो ये गंदम आई ना, देखें ये वाली गंदम, ये देखें सही कितनी मिट्टी। फिर ये इनमें मिट्टी कैसे मिल गई सेक्रेटरी साहब? अब भी ये होगा, ये जो जितनी जो है गंदम की खरीदारी चलो व्यापारियों ने दे दी, सब कुछ दे दी, फिर ये उसमें मिट्टी मिलाएंगे 10%, यानी यूँ समझे कि 14 अरब रुपए की ये मिट्टी मिलाएंगे। मिट्टी मिला के वो 14 अरब रुपए ऐसे हड़प करेंगे। बाकी फर्जी गंदम की खरीदारी वो अलग। इस पे कंट्रोल कौन करेगा? मौसूफ सेक्रेटरी, क्या आप खुद देख के आए थे कि कंबर शदाद कोट में कितनी गंदम कैसे पड़ी है साफ़ सुथरी? फिर ये मिट्टी कहाँ से आती है? ये व्यापारी देते हैं या कोई और देता है? ये खुद मिलाते हैं, इसको कंट्रोल कौन करेगा? और बाकी नाज़रीन इन्होंने जो आटे के रेट तय किए हैं उसमें आखिर में यह भी बता दूं कि 128 रुपये एक्स मिल 2.5 नंबर आटा। अब वो 2.5 नंबर तो ये 135 तक कम से कम मिलना चाहिए, लेकिन ये जो रिटेलर्स जो अपनी मुनाफाखोरी करते हैं तो वो अलग, उन पर कंट्रोल करना। अब वो एक वो लेटर भी जारी हुआ है कि इस रमज़ान मुबारक में ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफाखोरों के कंट्रोल के लिए काफ़ी अफसरान को वो दिए गए हैं अख्तियारात। उसमें एक टेक्निकल चीज़ बता दें कि चीफ सेक्रेटरी साहब भी सुन लें और फूड डिपार्टमेंट वाले भी सुन लें कि आपने एक्स मिल रेट 2.5 नंबर आटे के तो कर दिए, पीवर चक्की आटे के रेट कहाँ हैं? जाहिर है उसके भी अब वो तो देखेंगे कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर छापे मारेंगे तो पीवर चक्की वाले उनका तो रेट ज़्यादा होता है, 7-8-10 रुपये 2.5 नंबर आटे से, उनका रेट भी तो नोटिफाई करें। वो तो बीच में ऐसे ही मारे जाएंगे। अब तो वो तो देखेंगे कि अपने जो है असिस्टेंट कमिश्नर बाकी जो प्राइस कंट्रोल करने वाले कि नहीं वो तो 128 रुपये एक्स मिल है यार, 130-135 रुपये होना चाहिए, तो उनके लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो उनका भी खुदारा रेट जो है, जिस तरह एक्स मिल रेट आपने ये वॉइस मैसेज भी सुना, तो इसी तरह पीवर चक्की आटे के भी एक्स मिल रेट तय कर दें तो कुछ वो सुकून हो जाए। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।